गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आज आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग क्लास 4 का सोशल साइंस पढ़ेंगे, भारत के बारे में जानेंगे, इंडिया के बारे में जानेंगे, नेचुरल फीचर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया का शेप के बारे में जानेंगे, इंडिया का लोकेशन जानेंगे, इंडिया का साइज के बारे में जानेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को गौर से देखेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। तो मेरा ये वीडियो क्लास 4 का सोशल साइंस का है, नेचुरल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर बोर्ड पर मैंने कुछ टॉपिक लिखा है, उस टॉपिक के अनुसार हम इसको डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, लोकेशन, शेप एंड साइज। तो जब सबसे पहले अगर हम इधर आए, अगर मैप की तरफ देखें, तो ये हमारा इंडिया का एक रफ डायग्राम है। कैसा डायग्राम है? रफ डायग्राम जो मैंने बनाया है, इंडिया का रफ डायग्राम। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम इंडिया का शेप देखते हैं, तो ये मेरा इंडिया का शेप कैसा है? ट्रायंगल शेप। इंडिया का शेप क्या है? ट्रायंगल शेप। अगर हम त्रिभुज देखते हैं, तो मेरा त्रिभुज लगभग इस तरह का होता है। तो अगर हम इसको देख रहे हैं, तो मेरा इंडिया का शेप लगभग कैसा है? ट्रायंगल शेप। जहां पर हम देखते हैं कि हम ये है आपका नैरो। अगर हम इंडिया के ऊपरी भाग को देखते हैं, तो इंडिया में आपका हमारा इंडिया ऊपर से क्या है? नैरो यानी संकीर्ण, और बॉटम से क्या है मेरा इंडिया? नैरो। और अगर हम मिडिल पार्ट के बारे में बात करते हैं, तो हमारा इंडिया मिडिल में क्या है? ब्रॉड है, यानी ऊपर संकीर्ण है और नीचे संकीर्ण है, और बीच में मेरा इंडिया क्या हो गया? ब्रॉड हो गया, यानी चौड़ा हो गया। तो ये हमारा इंडिया का फीचर है, ये हमारा इंडिया का शेप है। उम्मीद है कि आप लोगों को इतना तक समझ में आया होगा। अगर हम बात करते हैं इंडिया के लोकेशन के बारे में, तो अगर हम देखते हैं ग्लोब, आप लोग देखे होंगे, ग्लोब अगर देखते हैं, तो हमारा इंडिया का लोकेशन जाता है ग्लोब पर 8.4 डिग्री नॉर्थ से लेके 37.6 डिग्री नॉर्थ से लेकर, और ये 68.7 डिग्री ईस्ट से लेके 97.25 ईस्ट तक। अगर हम ग्लोब पर लोकेशन देखेंगे, तो ये हम इंडिया का लोकेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया से क्रॉस करता है, जो हमारे इंडिया को लगभग 2 भागों में बांटता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया से क्रॉस करता है। अगर हम बात करते हैं, अगर इंडिया का हम ऑक्यूपाई देख रहे हैं, अगर हम इंडिया का ऑक्यूपेशन देख रहे हैं कि कितना एरिया हमारा इंडिया घेरे हुए है, तो हमारा इंडिया पूरे दुनिया का 2.4% लैंड एरिया है। पूरी दुनिया का कितना प्रतिशत लैंड एरिया है? 2.4%। और अगर हम पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं, यानी जनसंख्या के बारे में, कि हमारे इंडिया का जनसंख्या पूरी दुनिया का कितना प्रतिशत है, तो हमारा इंडिया का पूरा दुनिया का जनसंख्या है 15%। कितना परसेंट है? 15%। उम्मीद है कि आप लोगों को इतना तक समझ में आ गया होगा, इतना तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, तो अगर हम टोटल एरिया देख रहे हैं, इंडिया का टोटल एरिया है ना, इंडिया का टोटल एरिया अगर हम देखते हैं, तो मेरा टोटल एरिया 32,87,267 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि जम्मू कश्मीर नॉर्थ से लेके कन्याकुमारी साउथ तक, यानी यहां से अगर हम देख रहे हैं, तो ये मेरा जम्मू कश्मीर का एरिया हो जाता है, और ये मेरा हो जाता है इधर साउथ का। ठीक है, ये आपका नॉर्थ हो जाता है, ये मेरा क्या हो जाता है? साउथ हो जाता है। और ये जम्मू कश्मीर से लेके आपका ये कन्याकुमारी तक है। और ये टोटल एरिया आपका कितना हो जाता है? 32,87,267 स्क्वायर किलोमीटर। ये पूरा एरिया नॉर्थ से साउथ तक हमारे इंडिया का 32,87,267 स्क्वायर किलोमीटर तक होता है। उम्मीद है कि इतना तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर हम बात करते हैं कि इंडिया किस कंटिनेंट का भाग है, यानी किस महादेश का भाग है, तो हमारा इंडिया एशिया कंटिनेंट का भाग है। तो उम्मीद है कि इतना तक समझ में आया होगा। अगर हम बात करते हैं, तो दुनिया में हमारे इंडिया को अनेक नामों से जाना जाता है। जैसे कि अगर हम प्राचीन भारत के बारे में बात करें, तो हमारे इंडिया को आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था। फिर राजा भरत के नाम पर हमारे इंडिया का नाम भारत पड़ा, और हिंदुस्तान के नाम से भी हमारे इंडिया को जाना जाता है। और जब अंग्रेज भारत आए, तो उन्होंने हमारे इंडिया का नाम इंडिया रखा। तो इस तरह से हमारे दुनिया में इंडिया को अनेक नामों से जाना जाता है। अगर हम ग्लोब देखें, तो हम ग्लोब में हमारा इंडिया किसका पार्ट है? एशिया महादेश का, एशिया कंटिनेंट का हमारा इंडिया पार्ट है। लेकिन एशिया महादेश का कौन सा भाग? तो एशिया महादेश का ये साउथ भाग है। एशिया महादेश दुनिया का सबसे बड़ा महादेश है। तो उम्मीद है कि इतना तक समझ में आया होगा।
देखिए आपका नेक्स्ट टॉपिक है बाउंड्रीज, है ना। बाउंड्रीज के बारे में बात करेंगे, भारत का बाउंड्री कहाँ है, क्या है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे भारत का, ठीक है, हमारे भारत का सबसे बड़ा प्रोटेक्टर जो कि हिमालय है, ठीक है। हिमालय जो हमारे इंडिया का सबसे बड़ा प्रोटेक्टर, ये नॉर्थ साइड में, ठीक है। हिमालय आपका एक्सटेंड करता है नॉर्थ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक, यानी अगर हम यहाँ से लेकर देख रहे हैं तो हिमालय आपका यहाँ तक है। यहाँ पे आपका नेपाल है, जो आप नेपाल अलग कंट्री है लेकिन वो भी हिमालय के रेंज में है, ठीक है। तो हिमालय हमारा एक्सटेंड करता है नॉर्थ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट के भाग तक इंडिया के। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हम लोग इंडिया हिमालय को क्राउन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, यानी ये हमारे देश का ताज है, हमारे देश का क्राउन है, जो हमें बहुत सारे प्राकृतिक आपदाओं से भी हमारी रक्षा करता है। और हिमालय कहीं ना कहीं हमारे देश में जो मौसम में विभिन्नता पाई जाती है, जो विभिन्न प्रकार के मौसम पाए जाते हैं, उसके लिए भी हमारा ये हिमालय रिस्पॉन्सिबल है। तो उम्मीद है कि इतना तक समझ में आया होगा। अगर हम बात करते हैं कोस्ट लाइन के बारे में, यानी समुद्री तटीय रेखा के बारे में, तो हमारा इंडिया तीन ओर से, तीन भाग से किससे घिरा हुआ है? समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं इंडिया का, अगर हम बात करते हैं तो हमारा इंडिया तीन ओर से घिरा हुआ है, ठीक है। और साउथ इंडिया को तीन ओर से समुद्र से घिरे रहने के कारण हम इसे क्या कहते हैं? पेनिसुलर भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम बे ऑफ बंगाल देखते हैं तो बे ऑफ बंगाल आपका ईस्ट साइड में है। इंडिया के ईस्ट साइड में अगर हम देखते हैं तो कौन सा समुद्र है? बे ऑफ बंगाल। अगर वेस्ट साइड में हम देख रहे हैं तो इंडिया का वेस्ट साइड में कौन सा है? अरब सागर, जिसको इंग्लिश में अरेबियन सी कहते हैं। और साउथ साइड में मेरा क्या है? इंडियन ओशियन, है ना, हिंद महासागर। तो ये हमारा इंडिया तीन साइड से किससे घिरा हुआ है? समुद्र से घिरा हुआ है। और हमारे नॉर्थ में क्या है? हिमालय। यानी आप इसको फिर से समझ लें बढ़िया से, ताकि आपको लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर हम बात करते हैं तो नॉर्थ में मेरा क्या हो जाता है? हिमालय। नॉर्थ में हिमालय, साउथ में मेरा इंडियन ओशियन, ईस्ट में मेरा बे ऑफ बंगाल और वेस्ट में मेरा अरब सागर। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब ये आपको इंडिया का फिजिकल फीचर और बाउंड्रीज आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब हम बात करते हैं, हम इसके पहले बताए थे इंडिया का लैंड एरिया। अब हम बात करेंगे कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन क्या होता है पहले ये समझेंगे। कोस्ट लाइन का अर्थ होता है समुद्री सीमा, यानी जो हमारा इंडिया का यहाँ से जो अरब सागर से लेके आपका इंडियन ओशियन होते हुए बे ऑफ बंगाल का जो समुद्री सीमा, उसको हम लोग कोस्ट लाइन कहते हैं। तो अगर हम देखते हैं तो हमारा इंडिया का कोस्ट लाइन 7516.5 किलोमीटर है। यानी कितना कोस्ट लाइन है? 7516.5 किलोमीटर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इंडिया का कोस्ट लाइन, हिमालय के बारे में समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम बात करेंगे नेबरिंग कंट्रीज के बारे में, यानी हमारे इंडिया का कौन कौन सा पड़ोसी है। यानी किसी भी देश के लिए उसका पड़ोसी एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। हम लोग एक कहावत भी है कि हम लोग दोस्त बदल सकते हैं, अपने पड़ोसी को नहीं बदल सकते हैं। तो जाहिर सी बात है हमारे इंडिया का जो पड़ोसी है, हम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखे या खराब व्यवहार रखे, लेकिन हम लोगों को उसको बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से हमारा पड़ोसी है। तो अब हम बात करेंगे इंडिया के पड़ोसियों के बारे में, नेबरिंग कंट्रीज के बारे में। तो हम बात करेंगे सबसे पहले वेस्ट साइड में, यानी इंडिया के वेस्ट साइड में आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान पड़ता है। यानी ईस्ट साइड में आपका पाकिस्तान का भी एरिया है और अफगानिस्तान का एरिया भी है, ठीक है। अगर हम, और इसका कुछ भाग आपका नॉर्थ में पाकिस्तान का भी एरिया पड़ता है, जो जम्मू कश्मीर के आसपास इसका भाग पड़ता है। अगर हम बात करते हैं ईस्ट साइड में, तो ईस्ट साइड में मेरा बांग्लादेश और म्यांमार है। ईस्ट साइड में मेरा क्या है? बांग्लादेश और म्यांमार। इतना तो समझ में आया होगा। अगर हम चाइना को देखते हैं तो चाइना मेरा इंडिया का नॉर्थ ईस्ट साइड में है, यानी चाइना मेरा ईस्ट साइड में है, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या है? चाइना। उम्मीद है कि इतना तक समझ में आया होगा। और नेपाल और भूटान, नेपाल और भूटान मेरा ये नॉर्थ साइड में है। तो ये हमारे इंडिया का कुछ पड़ोसी देश है। और श्रीलंका के बारे में बात करें तो श्रीलंका आपका साउथ साइड में है, जो कि इंडियन ओशियन के एरिया में पड़ता है। और ये बहुत छोटा सा कंट्री है, जो जैसे लगता है कि इंडिया के नीचे लटका हुआ है, ठीक है। ये श्रीलंका है, जो कि हमारा
कहां पड़ता है, साउथ साइड में। और हम एक इंडिया और श्रीलंका को एक गल्फ और मन्नार की खाड़ी और पाक स्टेट, दोनों इंडिया और श्रीलंका को अलग करती है। ये लगभग 20 किलोमीटर लंबा एक वाइड चैनल है जो इंडिया को श्रीलंका से अलग करता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इतना तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे फिजिकल फीचर के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। इंडिया का क्या क्या फिजिकल फीचर है उसके बारे में बात करेंगे। अभी तक हम लोगों ने डिस्क्राइब किया हिमालय के बारे में, इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज के बारे में, है ना, और इंडिया के कोस्टल एरिया के बारे में, और इंडिया के आसपास जो समुद्र है उसके बारे में। तो हम बात करेंगे इंडिया को कितने फिजिकल फीचर में बांटा गया है, यानी कितने भाग में इंडिया को बांटा गया है। तो जैसे कि हम जो बात बताए थे कि हिमालय का जो सबसे ऊपरी भाग में जो नॉर्थ साइड में है वो ग्रेट माउंटेन है, जिसको हम लोग हिमालय के रूप में जानते हैं, है ना। तो हिमालय हमारे इंडिया का एक प्रमुख फिजिकल फीचर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगर हम इंडिया के नीचे की ओर आते हैं, है ना, नीचे की ओर आते हैं तो मेरा नॉर्थन प्लेन आता है, यानी नॉर्थ साइड का जो प्लेन है वो नॉर्थन प्लेन कहलाता है। ठीक है, और अगर हम साउथ इंडिया की तरफ जाते हैं तो वो एरिया आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू के रूप में जाना जाता है। और फिर लास्ट है आपका कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन जो समुद्री एरिया के आसपास जो प्लेन है वो प्लेन आपका क्या कहलाता है, कोस्टल प्लेन। यहां तक आपको समझ में आया होगा। और सबसे बड़ा है आपका द ग्रेट इंडियन डिजर्ट, है ना। तो हमारे इंडिया में कुछ रेगिस्तानी एरिया है जिसको हम लोग डिजर्ट के रूप में जानते हैं। जैसे कि अगर हम राजस्थान के बारे में बात करें तो राजस्थान में आपका थार डिजर्ट है जो कि आपका भारत का सबसे बड़ा डिजर्ट है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट फीचर के बारे में तो आइलैंड। आइलैंड का अर्थ क्या होता है, आइलैंड का मतलब होता है कि समुद्र के बीच में उठी हुई भूमि। मतलब अगर हम बात करते हैं, अगर हम फिगर के रूप में अगर देखते हैं तो मान लिया जाए ये आपका वाटर एरिया है ना। तो ये वाटर एरिया के बीच में जो ये लैंड एरिया हुआ, ये समझिए ये आपका वाटर है और ये आपका लैंड एरिया है। तो ये जो लैंड एरिया है आपका, ये एरिया क्या कहलाता है, आइलैंड। ये क्या कहलाता है, आइलैंड। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि आइलैंड क्या होता है। तो इतना तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि फिजिकल फीचर्स यानी इंडिया को कितने भागों में बांटा गया है। तो पहला है आपका ग्रेट माउंटेन ऑफ नॉर्थ, दूसरा है आपका नॉर्थर्न प्लेन, तीसरा आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू, चौथा आपका द कोस्टल प्लेन, फिफ्थ आपका डिजर्ट और सिक्स्थ है आपका आइलैंड। तो इंडिया के ये 6 प्रमुख फिजिकल फीचर के बारे में भागों में बांटा गया। इतना तो समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं तो हम फिजिकल फीचर के बारे में पढ़े, लोकेशन के बारे में पढ़े, साइज के बारे में बात की है। लेकिन आपका लास्ट टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। ठीक है, तो हमारे संविधान में, है ना, हमारे संविधान में भारत को यानी इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है, यानी राज्यों का संघ। हमारे संविधान में भारत को बताया गया है राज्यों का संघ, है ना, यानी यूनियन ऑफ स्टेट। उम्मीद है इतना तक समझ में आ रहा होगा। अगर हम देखें तो जो हमारा भारत सरकार ने जो राज्यों का बंटवारा किया है, नया जो फिजिकल डिवीजन राज्यों का डिवीजन किया गया है, उस आधार पर हमारे इंडिया में 28 स्टेट है। कितने स्टेट है, 28 और 9 यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, इतना तक समझ में आया होगा। और हमारे इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्टेट है ना, सबसे लार्जेस्ट स्टेट आपका राजस्थान है। लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है, राजस्थान। और हमारा सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है, गोवा। तो ये आपका इंडिया का फिजिकल फीचर, आपका नेचुरल फीचर, फिजिकल फीचर आपका समाप्त हो गया। उम्मीद है कि ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा। और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।